हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, छोटों को दुआ और बहुत सारा प्यार। हाय गाइस। एक्चुअली इस फर्स्ट ऑफ द पार्ट में हम लोगों ने जाना कि यूसीएल आधार जो जितने भी सुपरवाइज़र या आधार में जो वर्क कर रहे हैं, स्पेशली फॉर द सीएससी आधार यूसीएल के अंदर, ओके। तो उसमें क्या है, बहुत सारे वीएलईस का इनवैलिड सुपरवाइज़र, मशीन इनएक्टिवेशंस और सस्पेंड का ये मैसेज शो करता है उनको। और कई सारे लोगों का मैसेज ईमेल भी आ चुका है कि उनके इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन सबको मिल चुकी है। और पिछले वीडियो में अब तक हमने ये जाना कि इसके प्रोसेस के और क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। जैसे अभी हम सब लोगों ने ये सारी चीज़ें जान ली है कि अभी हमने सारी चीज़ें जान लिया कि इसके ये सारे स्टेप्स हैं जिसे हमें फॉलो करना था। और वो स्टेप्स अभी तक जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया था उन्हें वो करना पड़ेगा, ठीक है। ताकि जिनके मशीन रजिस्टर्ड अभी हैं और वर्किंग हैं तो उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना हो। तो इसलिए ये पार्ट 2 में हम आते हैं और हम जानते हैं हम ये, ठीक है। तो अब क्या है कि आधार यूसीएल के अंदर आपके जो डॉक्यूमेंटेशन से ज़्यादातर जो वीएलईज हैं उन सभी का जो मेन कॉमन रीज़न है वो है डॉक्यूमेंट इनवैलिड। जितने भी सस्पेंड हुए यूआईडी की तरफ से, जितने भी ब्लैक लिस्टेड किए गए हैं, इनवैलिड किए गए हैं, उन सभी का ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो आपके डॉक्यूमेंटेशन एरर की वजह से है। डॉक्यूमेंटेशन एरर को बहुत सारे ध्यान से आपको समझना है। तो इस पार्ट में 2 में ये जान लेते हैं और अच्छे से समझेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉपर जो लिस्टेड है वो जो लिस्ट यूआईडी की दी गई उसके अकॉर्डिंग टू करें, है ना। और अब होता क्या है कि इसमें कैसे इनएक्टिव कर दी जाती है, सस्पेंड कर दिया जाता है, उसका रीजंस का पार्ट 2, ठीक है। तो अब क्या है कि यूआईडी के पास जितने भी आपके सिस्टम या जितने भी आपके डिटेल्स जो होती है उनके यूआईडी के पास, तो वो क्या चेक करते हैं इसमें कि बेसिकली आपने किया क्या है। तो होता क्या है कि यूआईडीआई आपकी एक जो मेन आपके सिस्टमेटिक जो चीज़ चेक करनी होती है वो यूआईडी ये देखती है कि आपके पास जो सिस्टम है वो यूज़ कर रहे हैं, जो आपका आधार क्रेडेंशियल होता है, जो भी सीसीवीएलईस का जो आधार क्रेडेंशियल होता है उनके अकॉर्डिंग टू, तो वो ज़्यादातर इन चीज़ों पे ध्यान देती कि ये आपने एक्चुअल में किया क्या है, ओके। तो जो आपका आधार का डैशबोर्ड होता है, आधार यूआईडी डिपार्टमेंट क्या करती है, कुछ चीज़ें चेक करती है आपकी, है ना, आधार यूआईडी कि आपका एक डैशबोर्ड होता है। इस डैशबोर्ड के अंदर जितने भी आपने काम किए, है ना, जितने भी आपने काम किए उस काम के अंदर आपने कितने अपडेट किए हैं ना, अपडेट रिक्वेस्ट आपकी कितनी गई हुई है, राइट। अपडेट रिक्वेस्ट आपने कितना किया हुआ है ना। उसके बाद क्या अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है इसके, है ना। कई बार आपका स्क्रिप्ट शो करता है यहाँ पे, वो होते हैं। उसके बाद होता क्या है, अपलोड होने के बाद जेनरेट हुए नहीं हुए, है ना। जेनरेट होने का वो उनके तरफ से, उसमें आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जेनरेट हुआ नहीं हुआ, अब इसमें आ जाते हैं कि रिजेक्टेड, रिजेक्शन, है ना, रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्शन में चला जाता है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन के क्या क्या इश्यूज़। तो अब देखिए, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप करते हो तो अपडेट रिक्वेस्ट अगर आप भेजते हो तो अपडेट रिक्वेस्ट का आपका हमेशा नेट ऑन होना चाहिए, ताकि अपना टाइम से आप इसको जो भी जिसके पास भेजना हो, जो भी टीम आपकी है, वहाँ तक ये चीज़ें पहुँच सके, ओके। तो इसमें आपको किसी भी तरह का कोई पैनिक नहीं होना है। ऑन द टाइम, ऑन द स्पॉट ये सारी चीज़ें आप तक वहाँ तक पहुँचती रहेंगी, ठीक है। अपलोडिंग का है तो ये हमेशा देखना है कि शाम के टाइम जब आप इवनिंग में करते हो तो आपका एक डॉक्यूमेंट अपलोड होना चाहिए, है ना, जितनी भी आपने रिक्वेस्ट डाली है। स्क्रिप्ट का नहीं होना चाहिए, वो हमेशा अपलोडेड शो करे, दैट इज़ ओके। जनरेशन आपके हुए हैं तो उस जनरेशन में बहुत सारे, ये भी जनरेशन करना ये यूआईडी का काम, तो इसमें आपका कुछ नहीं। अभी ये आती है पार्ट ऑफ द दिस, ये रिजेक्शन का जो पार्ट है ना, ये काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिजेक्शंस के क्या हैं। तो देखो, रिजेक्शन के बहुत सारे रीजंस हैं। तो इसमें देखो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ रीज़न जो आपका रहेगा रिजेक्शन में, वो होता है डाटा एरर। देखो आप, कई बार होता है, बहुत सारे रिजेक्शन के एरर होते हैं, डाटा एरर हो गया। दूसरा हो जाता है डेमोग्राफिक एरर, मतलब कि आपने डॉक्यूमेंट किसी और का था। कई बार क्या होता है कि हस्बैंड का है, वाइफ का लगा दिया, वाइफ का है, हस्बैंड का लगा दिया, तो उसकी डेमोग्राफिक वहाँ उस डॉक्यूमेंट में मैच नहीं होती है, जिसकी वजह से डेमोग्राफिक एरर की वजह से वो रिजेक्शन में चला जाता है। थर्ड ऑफ पार्ट में हम जब आते हैं तो इसमें हमें ये बताया जाता है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो डॉक्यूमेंट्स में अगर आपका रिजेक्शन चला गया है तो रिजेक्शन के रीजंस क्या होते हैं। कई बार ऐसा होता है लिमिट क्रॉस, है ना, लिमिट क्रॉस होता है, ये आपको पता है। तो इसमें लिमिट क्रॉस में किसी भी वीएलई भाई बंधु का, किसी भी वीएलईस का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसको कैसे पता चलेगा कि अगले बंदे ने या जो आपके पास कस्टमर आया है उसने अपडेट कराया है, वो अपडेट हुआ है नहीं हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो लिमिट क्रॉस का ये आपका नहीं है। डेमोग्राफिक एरर का है, वो उसमें आपको ध्यान रखना है। डाटा एरर का है, डाटा एरर में बहुत सारी चीज़ें जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो अब आते हैं कि ये यूआईडी आपकी चीज़ों को देखती कैसे है। तो यहाँ पे अब समझाने के लिए मैं आपको आगे भी पॉइंट्स लेके चलूँगा कि ये समझती कैसे है डेमोग्राफिक एरर के लिए, और ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम के वो कैसे पता लगाती है यूआईडी कि आपका क्या होता है। तो अब हम आते हैं यूसीएल के जो डैशबोर्ड होता है उसमें आते हैं। यूसीएल के डैशबोर्ड में जो ये आपके पार्ट्स ऑफ दिख रहे हैं, ये सारे चीज़ें पार्ट है ना, तो इसको बड़े ध्यान से समझना आप। जो इस यूसीएल के अंदर आपकी ये चीज़ें समझाई गई हैं, तो आपको बड़े ध्यान से समझना है ना। आ जाइए अब हम आते हैं यहाँ पे जो आपका डैशबोर्ड होता है यूसीएल का। अब आप सब लोग काम करते हैं, आप सभी को पता है कि यूसीएल का डैशबोर्ड, दिस इज़ द डैशबोर्ड। ओके, अब जब हम यहाँ आते हैं, यहाँ प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, प्रोसेस पे जनरेट का देखेंगे तो आपके सारे यहाँ पे पैकेट्स दिखाएंगे कि आपके पैकेट्स हुए हैं नहीं हुए, यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है इसकी है ना। तो ये पूरा ऊपर से आपको दिखाएगा कि आपके इनरोलमेंट्स हो गए हैं नहीं हुए हैं ना, क्या प्रोसेस है, सब रिजेक्शन क्या है, रिजेक्शन रीजन क्या है, पैकेट रीजन क्या है। तो अभी यहाँ पे आ जाए, रिजेक्शन वाले रीजन की अभी बात हो रही थी। रिजेक्शन में बहुत सारे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि योर रिक्वेस्ट हैज़ बिन रिजेक्टेड। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, इनरोलमेंट्स प्रोसेस देते हैं रिजेक्शन। अब आप ये देख पा रहे हैं ना, ये रिजेक्शन वाला जो चांसेस, ये जो है ये रिजेक्शन रिजेक्टेड। तो ये रिजेक्टेड के रीजन्स हैं वो बहुत सारे हैं, डिफरेंट। ये रिजेक्शन है ना, ये दिस इज़ द रिजेक्शन। अब ये रिजेक्शन क्या है, डॉक्यूमेंट एरर, डेमोग्राफिक एरर। तो यही चीज़ आपको समझाया जा रहा था कि जो भी आप काम कर रहे हैं ना उसमें डेमोग्राफिक का एरर तो आप किसी भी हालत में कभी भी ऐसा ना करें कि आपके ये डेमोग्राफिक का एरर आए, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये एरर नहीं आना चाहिए किसी भी हाल में। ये आपके एंड से होता है, अगर ये डॉक्यूमेंटेशन आपका मैच नहीं हो रहा तो हो सकता है रिजेक्शन में चला जाए। डाटा एरर के बारे में आप समझते हैं, इसके डाटा एरर के बारे में, ठीक है। डाटा एरर में क्या होता है, जो आपके, अब आप समझो इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, है ना, इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। अब इसमें फिर और समझें जो डाटा एरर के प्रोसेस क्या क्या है। जो आपके यूएसबी हब लगते हैं, आपको सभी को पता है, जो आपने कनेक्टेड कर रखा है वो यूएसबी हब है, वो प्रॉपर कनेक्टेड होना चाहिए, लूज़ नहीं होना चाहिए। अगर लूज़ है तो आप यूएसबी को उसी टाइम आप चेंज कर दो। अब रही बात आपके जो बायोमेट्रिक के जो डिवाइसेज़ हैं, बायोमेट्रिक की जो डिवाइसेज़ हैं आपके पास, चाहे वो फिंगर डिवाइसेज़ हों चाहे आइरिसेज हैं, उनकी आरडी शुड बी एक्टिवेटेड। आरडी आपकी हमेशा एक्टिवेटेड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी आरडी मशीन तो आपके पास है, आपके वो डिवाइसेस हैं, पर आपकी आरडी सर्विस जो है वो इनएक्टिव है। तो वो हमेशा आप ध्यान रखें। आप एक टाइम नोटेट कर रहे हैं, जब भी आप डिवाइस को परचेस किया हुआ है उस डिवाइस से उसकी 1 ईयर की उसकी आरडी सर्विस वैलिड होती है। मंत्रा, मोरफो का या जिस भी कंपनी का आप लेते हैं उसकी 1 ईयर की आरडी, अगर आप नया लेते हैं न्यू डिवाइसेस तो फ्री होती है। बहुत सारे वेलीज क्या करते हैं, पुराने डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, उनको पता नहीं होता कि वो परचेजिंग डेट क्या है, किसी से सेकेंड हैंड लिया है। तो आप कोशिश करें कि जब भी आधार यूसीएल में काम करें तो आप न्यू डिवाइसेस ही बाई करें, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे वो आपका प्रिंटर हो, चाहे वो आपका फिंगर डिवाइसेस हो, चाहे वो आपका आइरिस डिवाइसेस हो। तो ये प्रिंटर वाले में भी इश्यूज़ होता है, उसके बारे में खैर हम बाद में बात करेंगे। बट आप इन चीज़ों में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो डाटा एरर्स हैं वो आपके हैं। अब उसके बाद क्या होता है, स्टैटिक आईपी जो है वो आपका हमेशा एवरी टाइम कनेक्टेड होना चाहिए, कनेक्टेड उसी सिस्टम के थ्रू होना चाहिए जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हो, है ना। तो ये आपको फर्स्ट स्टेप बता दे तो डाटा एरर की प्रोसेसिंग में ही आती है। तो इंटरनेट कनेक्शन इज़ द प्रॉपर यूएसबी हब हमेशा आपका कनेक्टेड होना चाहिए। बायोमेट्रिक या आइरिस या फिंगर डिवाइसेस के जो आरडी सर्विस है वो हमेशा एक्टिवेट होना चाहिए। स्टैटिक आईपी एवरी टाइम आपके कनेक्टेड होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना होता है कि आप थोड़े टाइम अंतराल में ना टाइम टू टाइम चेक करते रहो, है ना, टाइम टू टाइम चेक करते रहो। चेक है ना, आईपी, माई आईपी करके गूगल सर्च कर लो, माई आईपी गूगल सर्च, है ना। ये आप कर दोगे तो आपको टाइम टू टाइम उसमें दिखता रहेगा कि आपकी स्टैटिक आईपी चेंज तो नहीं हो रही है, वो हमेशा कनेक्टेड होनी चाहिए। अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड कर रहे हो तो वाईफाई कई बार आपका चला जाता है, उस वाईफाई को ध्यान रखना है कि आपकी वाईफाई डिसकनेक्टेड ना हो जाए, जो आपने राउटर के थ्रू किया हुआ। तो राउटर भी आप सेकेंड हैंड यूज़ ना करो। ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो वेलीज भाई इसको गलती करते हैं, और वेली गलती करने के बाद ये सारी चीज़ें रीजंस होते हैं इनएक्टिव और ये सब चीज़ों का। तो इन सारे रीजंस के जो बारे में बताया जाता है अक्रॉस दीज चीज़ों को सबको समझना है, और सबको समझ के इसी तरीके से उनको काम करना है, हैंडल करना है अपनी सारी चीज़ों को, ताकि ये प्रॉब्लम उनको फ्यूचर में ना आए। और जिनका चल रहा है अभी उनको इन सारे बातों का ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस आपको नहीं हो, ठीक है। तो ये आपको एवरी टाइम ये चेक करना है। अब क्या होता है, ये सारे जो पॉइंट हमने बताया डाटा एरर के, ये सारे रीजन्स आपके एंड से होते हैं। अब यूआईडी के रीजन से अगर उनके डाटा सर्वर में कुछ एरर हो गया, डाटा सर्वर के अंदर हो गया, ठीक है, या फिर उनके अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, है ना, वो फिर आपके एंड में नहीं आएगा, है ना, वो फिर आपके एंड में नहीं आता, वो फिर उनके एंड में आएगा। तो जिससे कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो जो दिस इज़ द पार्ट ऑफ कि अगर ये वाला जो